इस वीडियो में आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शन है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे पहले देखिए खंड क, फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन और कारण है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहला अभिकथन है कि किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में पर्यटकों के लिए संभावित आकर्षण होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू। कारण है कि पर्यटक प्राचीन पुरातात्विक स्थलों पर जाते हैं और किलों तथा महलों को देखकर आनंद उठाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी सही है और ये इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर आएगा, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या है। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किसका संबंध मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम से है। तो इसमें किसका है, तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, फिर से यहाँ पे कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि खनन एवं खनिज प्रसंस्करण में विकासशील देश अधिक शामिल होते हैं। ये पहली स्टेटमेंट अभिकथन सही है। कारण है कि प्राथमिक रूप से इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं सेवा क्षेत्र पर आधारित है। सेकंड है गलत। तो इसमें है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, कुछ देश मानव विकास का उच्च स्तर क्यों कायम रखे हुए हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्यों रखते हैं, क्योंकि इस प्रकार के देश सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, वृद्धि की निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, पहली यहाँ पे है राइट है। सेकंड है वृद्धि सदैव विकास की ओर ले जाती है, गलत। थर्ड है कि वृद्धि मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, सेकंड है सही। फोर्थ है वृद्धि के मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। केवल 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन 6, स्वच्छंद उद्योग की अवस्थिति को निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये करता है सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 7, ग्रामीण विपणन केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सत्य है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है यह बाजार केंद्र की निकटवर्ती बस्तियों पर का पोषण करते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, राइट है। सेकंड है ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं, सेकंड भी सही। इन केंद्रों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित होती हैं, थर्ड गलत है। फोर्थ है इन केंद्रों में अधिकांश सेवाएं फुटकर प्रकार की होती है, सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ राइट है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक उच्चतम सत्र के निर्णय लेने में शामिल है। तो इसमें है पंचम क्षेत्रक, ऑप्शन डी राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कृषि कौन से क्षेत्र के अंदर आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। क्षेत्र जो कृषि है आपने कौन से क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक में, तृतीयक में, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 9, कॉलम ए का सही मिलान कॉलम बी के साथ करना है, यानी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में रेलवे मंडल है, कॉलम 2 में मुख्यालय है। पहला है नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न का जो मुख्यालय है ये है गोरखपुर में, फर्स्ट की ए की मैचिंग है थर्ड के साथ। सेकंड है साउथ ईस्टर्न का मुख्यालय है कोलकाता में, बी की मैचिंग 1 के साथ। नॉर्थ वेस्टर्न जो थर्ड है, सी की मैचिंग है जयपुर, सी की मैचिंग है फोर्थ के साथ। और साउथ वेस्टर्न इसका हुबली, डी का जो मैचिंग है सेकंड के साथ। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में, ये बी में दिया गया है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा अपना। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहरों का युगम भारत में उत्तर दक्षिणी गलियारे के टर्मिनल स्टेशन है। यह श्रीनगर और कन्याकुमारी, सबसे ऊपर श्रीनगर, सबसे लास्ट में कन्याकुमारी। 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है कोंकण रेलवे का भागीदार नहीं है। ये है इसका राइट आंसर है केरल,
ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 12, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक मार्ग निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य विस्तृत है? अमृतसर और कोलकाता, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 13, स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। यह है नगरीय नवीकरण मिशन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो भील है ये झाबुआ जिले में है, तो पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और 15 से 17 के उत्तर दीजिए। तो ये तालिका दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और भारत का जो व्यापार है ये करोड़ रुपए में यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है कि 2010 से 11 और 2016 से 17 के मध्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयात का अंतर सबसे कम था? तो आपका इनका आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए। वही डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो सबसे कम जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसने सबसे कम पूछा ना, सबसे कम जो डिफरेंस आएगा ये आएगा लैटिन अमेरिका में। इनका जो डिफरेंस है इनको आपस में जब घटाएंगे तो सबसे कम आएगा डिफरेंस, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। 16, 2010 से 11 और 2016 से 17 के मध्य निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका के साथ आयात की सही वृद्धि को दर्शाता है? इसको सोल्व कर, इसको ऊपर टेबल को कर लेना, टेबल को देख लेना, समझ लेना। इसका आंसर आएगा 74,715 करोड़। 17, 2016 से 17 में विश्व के निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके आयात के आधार पर निम्नतर से उच्चतर क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपका लैटिन अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, ये फर्स्ट पे आएगा। सेकंड पे जो है इसमें है अमेरिका, अमेरिका सेकंड पे है। थर्ड है उत्तरी अमेरिका और फोर्थ पे यूरोप। तो ये ऑप्शन देख लेंगे, तो ये ऑप्शन अपने पास सी में है। फोर्थ वाला फर्स्ट पे, सेकंड वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे और फोर्थ वाला फर्स्ट पे। सेक्शन खंड ख, इसमें यहाँ पे स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो इसको अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ लीजिए, जल प्रदूषण के ऊपर आधारित है। अब इससे संबंधित नीचे पर पहला प्रश्न है कि जल प्रदूषण में कृषि पद्धतियों के योगदान का स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार। यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसका आंसर। सेकंड है, कृषि पद्धतियों में परिवर्तन करके हम किस प्रकार जल प्रदूषण को रोक सकते हैं? तो हम जो है जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग करके रोक सकते हैं जल प्रदूषण को। थर्ड, जल प्रदूषण को कम करने के कोई दो उपाय, जैसे जन जागरूकता, सख्त नियम अपनाना, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट का उपचार करना। क्वेश्चन 19, दिए गए मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इनके आंसर आप मुझे कमेंट से, आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? इनको आप देख लीजिए। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में आपको बताना है, एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। अब इससे संबंधित पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी डेयरी कृषि क्षेत्र का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ी है उत्तर पश्चिमी यूरोप। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा उत्तर पश्चिमी यूरोप। सेकंड है, दक्षिणी गोलार्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्र डेयरी कृषि का क्षेत्र का नाम लिखिए। तो इसमें न्यूजीलैंड, इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है, डेयरी कृषि का प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो मुख्य विशेषता है ये है व्यावसायिक कृषि है, एक तरीके से ये क्या है? व्यावसायिक कृषि। सेक्शन ग, इसमें 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भूगोल में संभववाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 21, मानचित्र पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए जलमार्ग का निम्नलिखित आधारों पर व्याख्या कीजिए। अवस्थिति, टर्मिनल बिंदु, महत्व। नीचे यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। 22 में ए, भारत के अनेक नगर प्रकार्यात्मक हैं, इस कथन के विश्लेषण कीजिए। इसी के अथवा में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य एवं अनुकरणीय मॉडल तैयार करना है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 23, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत समुद्री पतन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए।
सेक्शन घ 24 से 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर प्रश्न है 24 विषयों में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें। 25 में क भाग इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में पारिस्थितिक सतत पोषणीयता प्राप्त करने के उपाय सुझाइए। इसी के अथवा में भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना से प्राप्त सामाजिक आर्थिक लाभों की परख कीजिए। 26 में क पार्ट आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए और विनिर्माण उद्योगों के महत्व की व्याख्या करें। इसी के अथवा में विनिर्माण उद्योग क्यों आवश्यक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। 27 में क पार्ट भारत की राष्ट्रीय जल नीति की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करें। सेकंड जल क्रांति अभियान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। 28 भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि करें। इसी के अथवा में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था थर्ड के दौरान भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। खंड है 29 और 30 ये मानचित्र आधारित प्रश्न है। 29 में यह है कि विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पृष्ठ 25 पर 7 भौगोलिक लक्षणों को ABCDEFG के रूप में अंकित किया गया है। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से किन्हीं 5 की पहचान कीजिए और उनके सही नाम समीप खींची गई रेखाओं पर लिखिए। तो इसमें है पार महाद्वीप रेल मार्ग पर एक टर्मिनल स्टेशन, प्रमुख समुद्री पतन, एक राष्ट्रीय वायु पतन, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर, निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र, चलवासी पशुचारण का क्षेत्र, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का क्षेत्र। इसका आंसर कमेंट में बताएं कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे है 30 में दिए गए भारत के मानचित्र रेखा मानचित्र में पृष्ठ 27 पे दिया गया। इसमें 7 भौगोलिक लक्षणों में से किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों द्वारा अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। पहला सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 वाला राज्य है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित लौह अयस्क की खानें, मध्य प्रदेश में स्थित बॉक्साइट की खानें, बिहार में एक तेल शोध कारखाना, महानदी डेल्टा पर स्थित एक प्रमुख समुद्री पतन और केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन। ये आपको मैप में मिल जाएंगे, मानचित्र जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। तो ये आप मेरी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, कमेंट में बताएं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।